स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बैंक, एसएससी, यूपीपीसीएस या आरओ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहली स्कीम है हमारी पीएम किसान योजना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्कीम की फुल फॉर्म आपसे बैंक, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, और जितनी भी आपकी डेट ऑफ लॉन्च है वो भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इस देखते हैं इस स्कीम के मेन फैक्ट्स क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। किसकी स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज़। जिसका मेन पर्पज़ क्या है कि वो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करेगी किसको? फार्मर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। पीएम किसान स्कीम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एज रायतू बंधु स्कीम। ठीक है, तो देखो रायतू का मतलब होता है फार्मर। ठीक है, रायतू को क्या कहते हैं? फार्मर। तो जो ये सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इसका नाम क्या रखा था? रायतू बंधु स्कीम के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेटर ऑन 1 फरवरी 2019 को, यानी कि 1 फरवरी 2019 को, ड्यूरिंग द 2019 इंटरिम बजट ऑफ इंडिया, पीयूष गोयल अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम एज ए नेशन वाइड प्रोजेक्ट। तो हमारे देश का जो 2019 का इंटरिम बजट आया था, जिसको किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने। तो उस समय पर इन्होंने क्या किया था? इस स्कीम को एक नेशन वाइड स्कीम प्रोजेक्ट की तरह इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम किसान स्कीम ऑन 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो लॉन्च किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। कहाँ से इसको लॉन्च किया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? अंडर दिस स्कीम ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड द इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर। ठीक है, तो जितने भी आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको इनकम सपोर्ट मिलेगा 6,000 पर ईयर का, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, विच विल बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट। जो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ठीक है, द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू ₹75,000 करोड़, विच विल बी फाइनेंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2019-20। और इस स्कीम का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा? 75,000 करोड़ होगा। और ये कब किस चीज़ में फाइनेंस किया गया है? तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में इतना एलोकेशन इस स्कीम को दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर रहा होगा। इसके बाद, द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ पीएम किसान टू अराउंड 14.5 करोड़ बेनिफिशियरीज। ठीक है, कितनी बेनिफिशियरीज तक इसको इंक्रीज किया जाएगा? 14.5 करोड़। इट एम्स टू कवर 2 करोड़ मोर फार्मर्स विद एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹87,217.50 करोड़ दैट विल बी फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2019-20। ठीक है, अभी आपको पता है कोविड-19 के दौरान सभी किसानों को 2,000 का जो है इंस्टॉलमेंट दिया गया था। तो उसमें इतने करोड़ बेनिफिशरीज के लिए इंक्रीज़ हो गई है ये, और 2 करोड़ मोर फार्मर्स को ये क्या करेगी? कवर करेगी। और इसके लिए इतना जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने 2019-20 के लिए जो है इसको आगे से क्या किया है? फंड किया है। यानी कि इतने ज़्यादा फार्मर्स को ये और ज़्यादा कवर करेगी, तो उसके लिए इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा जो है इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसको लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2016 को, और ये किसके अंडर आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना was launched in the year 2016 by PM Modi along with other provisions of taxation laws in Second Amendment Act 2016.
ये इसमें टैक्सेशन का भी एक रूल था, जिसमें ये बोला गया था कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा इलीगल मनी है, यानी कि ऐसा पैसा जिसको उन्होंने इनकम टैक्स जिस पर नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनकी इनकम को डिस्क्लोज़ करने के बाद उसमें से कुछ परसेंट टैक्स काट के कुछ पैसा उनको कुछ समय के बाद वापस कर देगी। तो यही चीज़ थी। पीएम मोदी इन हिज स्पीच ऑन 30 जून 2020 मेंशन द एक्सटेंशन ऑफ पीएम गरीब कल्याण योजना टिल द एंड ऑफ नवंबर 2020। ये जो स्कीम थी आपकी, इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था बाय पीएम मोदी, और ये दिसंबर जो था आपका, ये दिसंबर 31 मार्च 2017 तक ये आपकी क्या थी, दिसंबर 2016 तक ये इसका डेट था लास्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके लिए इसको आगे कंटिन्यू करना था, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, 30 जून 2020 को इसका एक्सटेंशन बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कंटिन्यू कर दिया था। यानी कि अब ये स्कीम कब तक लागू रहेगी आपकी, नवंबर 2020 तक इसको कंटिन्यू कर दिया गया था। चलिए देखते हैं। अर्लियर दिस स्कीम वॉज वैलिड फ्रॉम दिसंबर 2016 टू मार्च 31 2017 एंड लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टिल जून 2020। पहले ये 31 मार्च 2017 तक थी, फिर इसको जून 2020 तक इसको क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया गया, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने इसको एक बार फिर से नवंबर 2020 तक क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर द अनअकाउंटेड वेल्थ एंड ब्लैक मनी in a confidential manner and avoid prosecution after paying a fine of 50% on undisclosed income. An additional 25% of the undisclosed income is invested in the scheme, which can be refunded after 4 years without any interest. तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड इशू भी था। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो भी आपकी अनअकाउंटेड वेल्थ थी और ब्लैक मनी था, इसको कॉन्फिडेंशियल मैनर में आप यहाँ पर 50% फ़ाइन आपको उस पर पे करना पड़ेगा अनडिस्क्लोज इनकम में, और उसके बाद जो एडिशनल 25% होगा वो इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसको गवर्नमेंट 4 साल के बाद रिफंड करेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास, ओवर 80 करोड़ पीपल आर टू बी प्रोवाइडेड फ्री फूड ग्रेन्स टिल नवंबर 2020, 5 kg ऑफ वीट राइस एंड 1 kg ऑफ पल्सेस पर फैमिली। तो ये बोला गया था कि 80 करोड़ पीपल्स को 5 kg क्या मिलेगा, वीट और राइस दोनों में से एक चीज़, और 1 किलो क्या मिलेंगी, दाल मिलेगी पर फैमिली। एक्सटेंशन ऑफ PMGKY इज गोइंग टू कॉस्ट 90,000 करोड़, और जो एक्सटेंशन इसका किया गया नवंबर 2020 तक, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी आपकी, 90,000 करोड़ होगी। Due to the outbreak of COVID-19 in India, the Finance Minister on 26 March 2020 had announced 1.7 lakh crore Garib Kalyan package to mitigate the loss faced by the poor due to coronavirus lockdown. आपको पता है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या किया था, 1.7 लाख करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज जो था वो लॉन्च किया था, ताकि जो पुअर लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको कोरोना वायरस के लॉकडाउन में उनको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसके लिए उन्होंने कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की थी। तो 26 मार्च 2020 को जो अनाउंसमेंट्स की थी उसमें पहली चीज़ क्या थी, टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लैक्स पर हेल्थ वर्कर अफेक्टेड बाय कोविड-19, यानी कि इंश्योरेंस कवर दिया था 50 लाख पर हेल्थ वर्कर को। उसके बाद टू प्रोवाइड फ्री रिसोर्सेज ऑफ 5 kg वीट और राइस एंड 1 kg प्रिफर्ड पल्सेस फॉर 80 करोड़ पुअर पीपल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और क्या बोला गया था कि फ्री रिसोर्सेज ऑफ 5 kg वीट और राइस एंड 1 kg प्रिफर्ड पल्सेस टू 80 करोड़ पीपल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने के लिए, जिसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर दिया गया था नवंबर 2020 तक। किसके अंतर्गत आएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारे पास, 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और जो भी वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर हैं उनको 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगले 3 महीने तक। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, देयर विल बी एन इंक्रीज इन मनरेगा वेजेस ऑफ ₹202 पर डे
टू बेनिफिट 3.62 करोड़ फैमिलीज़। यानी कि मनरेगा क्या होता है आपका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें जो भी पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनको एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आपको काम दिया जाता है 100 डेज़ का। तो उसका जो वेजेस रेट था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 202 पर डे। टू प्रोवाइड फ्री सिलेंडर्स टू BPL फैमिलीज़ यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अंडर उज्ज्वला योजना। अब देखो कितनी सारी स्कीम्स यहाँ पर कवर हो गई। ये हो गई आपकी मनरेगा, इसका फुल फॉर्म कई बार आता है एग्जाम में। अभी जो B.Ed का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जनधन अकाउंट के बारे में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गई उज्ज्वला स्कीम। अब आप बता सकते हैं कि उज्ज्वला स्कीम आपकी किससे रिलेट करती है, तो फ्री सिलेंडर्स टू BPL फैमिली से रिलेट करती है उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट to use the building and construction workers welfare fund to provide relief to construction workers। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से जो है रिलीफ प्रोवाइड करेंगी, रिलीफ फंड प्रोवाइड करेंगी किसको, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 उनको कोई भी काम वहाँ पर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आई होप गाइज ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। 2 स्कीम्स हमने पढ़ी, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और सबसे पहले वाली स्कीम जो थी हमारी उसका नाम क्या था, PM किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो दोनों ही स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आगे भी लेक्चर्स आप देखते रहिए और अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।